हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रगति और आपका स्वागत है द हीलिंग मून चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसे शक्ति धाम की दर्शन करवाने वाली हूँ जिसके दर्शन करके आपका दिल पूरा आनंद से विभोर हो जाएगा। आज मैं आपको लखनऊ के एक बहुत ही फेमस मंदिर के दर्शन करवाने वाली हूँ जिसका नाम है माँ चंद्रिका देवी धाम। चंद्रिका देवी की मंदिर से जुड़े हुए बहुत सी कहानियाँ हैं, किस्से हैं। अगर उन सब के बारे में आपको जानना है तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक के। इस मंदिर की स्थापना को लेकर बहुत सारी कहानियाँ हैं। माँ चंद्रिका देवी की पूजा करने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं माँ चंद्रिका के दर्शन की शुरुआत। ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक के। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं माँ चंद्रिका के दर्शन। लखनऊ में माता चंद्रिका का धाम लखनऊ से करीब 35 किलोमीटर दूर बख्शी का तालाब नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर तक जाने का मार्ग बहुत ही सुंदर है। यहाँ आपको चारों तरफ ढेर सारी हरियाली देखने को मिलती है जो कि सावन के महीने में तो और भी ज़्यादा सुंदर लगती है। एक सुकून भरा शांतिदायक माहौल आपको यहाँ पे मिलता है। जब आप मंदिर के पास पहुँचने लगते हैं तो आपको ढेर सारी दुकानें दिखने लगती हैं जो इस बात का प्रतीक है कि मंदिर आने ही वाला है। जैसे जैसे आप मंदिर के नज़दीक जाते हैं, प्रसाद और चुनरी से सजी हुई सैकड़ों दुकानें आपके सामने होती हैं। इन दुकानों पे न केवल आपको प्रसाद मिलता है, चुनरी मिलती है, बल्कि इसके साथ साथ आपको घरेलू सामान की भी बहुत सारी दुकानें दिख जाती हैं जो कि महिलाओं को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती हैं। यहाँ पर आपको ऐसा सामान खरीदने को मिलेगा जो शायद आपको शहर में या बड़े बड़े मॉल्स में ना देखने को मिले, और ये महिलाओं और बच्चों को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। माता चंद्रिका का ये धाम बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। इसकी प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। इससे जुड़ी हज़ारों किस्से हैं। बहुत सी ऐसी किंवदंतियाँ हैं जिन्हें सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा। माँ चंद्रिका के भव्य मंदिर के पास से गोमती नदी की जलधारा भी निकलती है जो चंद्रिका देवी धाम को 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में प्रवाहित होती है तथा पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है जिसमें शिव जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। मंदिर की प्रसिद्धता को देखते हुए यहाँ पर हर माह की अमावस्या को मेला भी लगता है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु शामिल होने के लिए आते हैं। सैकड़ों की संख्या में आने वाले भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नतें मांगते हैं और चुनरी की गांठें बांधते हैं तथा मन्नत पूरी होने पर माँ को चुनरी व प्रसाद चढ़ाकर मंदिर के परिसर में घंटा भी बांधा जाता है। और देखिए, बातों बातों में हम आ गए हैं माँ चंद्रिका देवी धाम के स्वागत द्वार पर। एक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में लखनऊ के अधिपति भगवान लक्ष्मण जी और उर्मिला जी के पुत्र चंद्रकेतु यहाँ से गुजर रहे थे। चलते चलते रात्रि हो गई और उस दिन अमावस्या की रात्रि थी। मजबूरन उन्हें यहीं रात्रि इसी वन में गुजारनी पड़ी। अमावस्या की काली रात में उनके मन को भयभीत कर दिया। फिर उन्होंने माता द्वारा बताए गए 9 दुर्गाओं का स्मरण किया। कहा जाता है वो काली रात भी माँ की कृपा से चांदनी रात में परिवर्तित हो गई और माँ चंद्रिका देवी स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुई और उनकी रक्षा का आश्वासन भी दिया। माँ चंद्रिका देवी का ये धाम अपने आप में निराला है। यहाँ से जुड़े अनेक किस्से और किंवदंतियाँ तो हैं ही, साथ ही माँ के दरबार में सबको समान अधिकार मिले हैं। माँ के दरबार में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब। माँ चंद्रिका देवी के धाम में पूजा अर्चन का कार्य पिछड़ा वर्ग के मालियों के द्वारा किया जाता है। यही नहीं, भैरवनाथ मतलब पछुआ देव के स्थल की पूजा भी अनुसूचित जाति के पासियों द्वारा की जाती है। और अब आप सामने से कर रहे हैं माँ चंद्रिका देवी के भव्य रूप के दर्शन। बोलें जय माँ चंद्रिका। वैसे तो वर्ष भर माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा ही रहता है, परंतु इस मंदिर में नवरात्र के समय तो विशेष आयोजन होते हैं। माता का भव्य श्रृंगार होता है, महाआरती की जाती है। माता चंद्रिका के इस धाम की इतनी महिमा है कि माँ के दरबार में जो भी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर आता है उसकी सभी मनोकामनाओं को माँ अवश्य पूरा करती है। माँ के दरबार में जितने भी भक्त आते हैं वो सब श्रद्धा और निष्ठा के भाव से आते हैं। मंदिर के अंदर ऐसा वातावरण है कि आप यहाँ कितनी भी देर रहें, कितना भी समय गुजारें, आपकी इच्छा ही नहीं भरेगी। मंदिर के अंदर
चारों तरफ घंटे, शंख, ढोलक और बीन की आवाज़ सुनाई देती है जो मन को बहुत ही मोहित करती है। आप भी आनंद लीजिए इस ध्वनि का। अब हम चलते हैं आगे मंदिर के उस भाग में जहाँ पर महिसागर संगम तीर्थ स्थित है। कहते हैं इस संगम तीर्थ का जल रोग विनाशक है और आपको जीवनदायिनी शक्तियाँ प्रदान करता है। इस महिसागर तीर्थ की इतनी महिमा है कि कहते हैं कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए इसी कुंड में आकर स्नान किया था और उनके सारे रोग और शोक नष्ट हो गए थे। जब ये कुंड इतना पावन है तो चलिए करवाते हैं आपको इस कुंड के पास से दर्शन, जिसके मध्य में महादेव विराजित हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो साक्षात कैलाश पर्वत से धरती पर आ गए हों और पूरी सृष्टि को प्रेममय दृष्टि से निहार रहे हों। कहते हैं इस कुंड की इतनी महिमा है कि स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार जब भी आप महिसागर संगम तीर्थ सुधनवा कुंड में आकर स्नान करते हैं शनिवार की अमावस्या को, तो आपको उसमें पुष्कर की 8 बार यात्रा करने व प्रयागराज की 7 बार यात्रा करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। मंदिर में बने हुए इस कुंड में भगवान शंकर की एक विशाल प्रतिमा भी विराजित है। मंदिर से इस कुंड के मध्य में पहुंचने के लिए एक छोटा सा पुल भी बना हुआ है। इस पुल के माध्यम से आप भोलेनाथ की उस विशाल प्रतिमा के पास पहुंच जाते हैं जहां भोलेनाथ अपने परिवार के साथ में विराजित हैं। इस स्थान से जुड़ी एक अन्य कथा भी है कि कहते हैं महाभारत काल में युधिष्ठिर और 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ इस स्थान पर निवास किया था और यहीं निकट ही उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, जिसका घोड़ा उन्होंने छोड़ा था, जिसे तत्कालीन राजा हंसध्वज के द्वारा पकड़ लिया गया था। उसके फलस्वरूप पांडवों का युद्ध हुआ राजा हंसध्वज के साथ में। उस युद्ध में महाराज हंसध्वज का पुत्र सुधनवा सम्मिलित ही नहीं हुआ, क्योंकि वो माँ चंद्रिका का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपना जीवन माँ चंद्रिका के चरणों में समर्पित कर दिया था। इस बात से क्रोधित हो राजा हंसध्वज ने अपने पुत्र सुधनवा को परीक्षा लेने के लिए खौलते हुए तेल में डाल दिया। खौलते हुए तेल में पड़ने के बाद भी माँ चंद्रिका की कृपा से सुधनवा को कोई क्षति नहीं पहुंची और ये कुंड उन्हीं के नाम पर सुधनवा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यही है माँ चंद्रिका की महिमा। इसके अतिरिक्त इस मंदिर में एक बड़ा सा हवन कुंड भी है, जहाँ समय समय पर विविध प्रकार के यज्ञ और हवन का आयोजन होता रहता है, जहाँ भक्त अपनी निष्ठा के साथ आकर सम्मिलित होते हैं और अपने मन से आहुतियाँ भी देते हैं। माँ चंद्रिका देवी के प्रति भक्तों में भारी आस्था है। इस विशाल प्रांगण में आपको भक्तों का तांता पूरे वर्ष भर देखने को मिलता है। इस कुंड में जो भी राख निकलती है, हवन की भस्म होती है, उसे लोग अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। साथ ही यहाँ मंदिर में एक विशाल वृक्ष वृक्ष भी लगा हुआ है, जिसकी भक्त परिक्रमा करते हैं। मंदिर के अंदर आपको एक निःशुल्क चिकित्सालय भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आपका उपचार निःशुल्क होता है। इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से है, श्री राम के समय से है, तो वैसे भी इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बार आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ और माँ के दर्शन का लाभ ज़रूर लें। आशा करती हूँ कि माँ चंद्रिका के दर्शन का आपको बहुत ही आनंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।